अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। अच्छा तो जनाब, आजकल बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है के इलेक्ट्रिक के बारे में। जो लोग कराची में रहते हैं वो तो के इलेक्ट्रिक के बारे में ज़रूर जानते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना हमारा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिक के बारे में। लेकिन जो कराची से बाहर हैं, जो आउट ऑफ सिटी हैं, मैंने बहुत से लोगों के कमेंट देखे कि ये के इलेक्ट्रिक है क्या। ज़ाहिर उन्हें आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है कराची वालों के साथ। अच्छा तो जनाब, कुछ दिनों से एक वीडियो चल रही थी, मैंने वीडियो देखा, बहुत से लोग वीडियोज़ बना रहे थे और पोस्ट कर रहे थे कि अली शेखानी साहब, आपने कराची के लिए इतना सब कुछ किया है, गरीबों के लिए इतना सब कुछ किया है, खुदारा के इलेक्ट्रिक खरीद लें। खैर, एक दिन मैं सुबह उठता हूँ तो फेसबुक देखता हूँ, उसमें एक पोस्ट आ रही होती है। उसमें वो होता है कि अली शेखानी साहब जो हैं, जो कि अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, जहाँ तक मैंने सुना है ना, तो वो कह रहे हैं कि मैंने ज़फ़र भाई से, जो JDC वाले हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप पता करें कि इलेक्ट्रिक किस तरह से हम लोग इसको टेक ओवर कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है और बगैर रिश्वत के हम लोग इसको किस तरह खरीद सकते हैं। खैर, तो ये तो उनका बहुत बड़ा गुनाह हो गया। खैर, लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये वाकई में एक बहुत बड़ा गुनाह है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप इस तरह की बात कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अच्छा अभी मुझे मेरे पसीने छूट रहे हैं, लाइट तो है लेकिन ज़ाहिर है मैं शोर की वजह से पंखा नहीं चला पा रहा ना। तो आप खुद इमेजिन करेंगे अगर लाइट ना हो तो एक बंदे का हाल किस तरह से होता है ना। और मैं तो खैर अभी जवान हूँ, और बुजुर्ग का हाल किस तरह से होता है, मतलब वो पसीने पसीने हो जाता है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और कराची में तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर 500 से ज़्यादा लोग फौत भी हो चुके हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इसको अभी नहीं छेड़ते हम लोग, क्योंकि बात जाएगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, इस टॉपिक को हम नहीं छेड़ते। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं के इलेक्ट्रिक खरीदने का इरादा रखता हूँ, ठीक है, हम देख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ख़रीद रहा हूँ। तो हमारे कुछ लोग जो कि फेसबुक पे बहुत सारे एक्टिव होते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या और हो गए, किसी ने कह दिया कि अगर ये अली शेखानी खरीदेगा के इलेक्ट्रिक तो हम खरीद लेंगे PIA। अच्छा भाई, किसी ने कहा कि मैं पूरा कराची खरीद लूँगा। अभी मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें एक बंदा कहता है, वो कंटेंट क्रिएटर है और वो लोगों को मोटिवेट कर रहा था। उस बंदे ने क्या कहा, उसने कहा कि अगर ये खरीदेंगे के इलेक्ट्रिक तो मैं यूट्यूब खरीद लूँगा। मतलब अब आप लोगों का कॉमन सेंस देखो यार, इतने पढ़े लिखे हो, कम से कम हम जैसे उससे तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो गए ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप लोग बैठे नहीं हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। मैं तो जस्ट MBA हूँ ना, तो आप तो और ज़्यादा पढ़े लिखे होगे जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेशन स्पीकर भी हो और कंटेंट भी बना रहे हो और भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हो, लोगों को कोर्सेज भी बेच रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत से लोग हैं, ठीक है, जिन्हें मैं समझता था कि यार ये बहुत अच्छा है, अच्छा काम करते होंगे, मतलब उनका मैंने ज़रा कुछ वीडियोस देखी थी, मैंने कहा यार अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग तो ना, लोगों को अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन क्या मोटिवेट आप लोग कर रहे हो। एक बंदा कह रहा है मैं के इलेक्ट्रिक खरीदने का इरादा रखता हूँ क्योंकि आवाम मर रही है, लेकिन आप लोग उसके अगेंस्ट इतने नेगेटिव जा रहे हो, इतने नेगेटिव जा रहे हो कि मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। देखो, नेगेटिव जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, पहली बात तो, ठीक है, एक बंदे ने जस्ट बात की है। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि इसका जो नेटवर्थ है ना, इसके पास इतने पैसे नहीं है, इसके पास इतने पैसे हैं कि, और इसके पास इतने पैसे हैं, के इलेक्ट्रिक के पास इतने पैसे हैं, तो ये कैसे खरीद सकता है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, वो बंदा खुद अकेले तो नहीं खरीदेगा। इसके इनके जो होता है ना, इन लोगों के बहुत सारे पीछे इन्वेस्टर बैठे होते हैं, और इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर जो है ना सामने नहीं आता, हर इन्वेस्टर सामने नहीं आता। जिस तरह प्रॉपर्टी हो गई या दूसरे काम हो गए, हर इन्वेस्टर सामने नहीं आता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि यार वो बंदा अच्छा बंदा है, मतलब सामने नहीं आना चाह रहा, गरीबों की मदद कर देते हैं चुपचाप, मतलब सामने अली शेखानी साहब हैं, बैक पे कोई और है, ठीक है, ये भी कह सकते हो। ये भी आप कैसे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार काला पैसा होता है, मतलब ब्लैक मनी होती है, चलो वो भी मान लिया, कम से कम हमारे हुक्मरानों से तो बेहतरीन है ना। अब उनकी ब्लैक मनी वाइट हो रही है, जो भी हो रहा है अवाम को तो सुख मिल रहा है, लेकिन हमारे लोग क्या करें, इस बंदे के पास इतने पैसे नहीं हैं। भाई इन लोगों के होते हैं इन्वेस्टर, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखो। आप ये बात नहीं करो ये बंदा किस तरह से खरीदेगा। अच्छा, अब यहाँ एक मज़े की बात और आती है। अच्छा, ये जो लोग हैं कंटेंट क्रिएटर, अच्छा इन लोग एक और मज़े की बात है, अभी इस बंदे ने पोस्ट की कि मैं खरीदने का इरादा रखता हूँ, मतलब हम प्रोसेस देखते हैं क्या होता है, बगैर रिश्वत के अगर मिल जाती है तो क्या चार्ज जो भी होगा, तो लोग खड़े हो गए, ठीक है। ये लोग वहाँ क्यों नहीं बोलते कि भाईजान पूरे कराची में सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के जैसी और कंपनीज क्यों नहीं आती हैं। अगर हमारे पास और कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी ना, तो देखो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस भी लो होगी और क्वालिटी बेहतर होगी। जैसे कि आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, मतलब जैसे यूफोन है, जोंग है, टेलनॉर है, जैज़ है, ये सब कंपनीज हैं बहुत सारी। अगर सिर्फ एक कंपनी होती तो हमारे ऊपर तो तबाही होती। हमारे पास तो कॉल पैकेज भी नहीं होते, SMS पैकेज भी नहीं होते, नेट का पैकेज भी नहीं होता, ठीक है, ये सब नहीं होता। अभी आप जोंग का जो, मतलब मेरी एक सिम थी, ठीक है, मैंने उसको कन्वर्ट करवाने के लिए कहा, तो मेरे पास कॉल आ गई उनकी ना कि आप क्यों कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, हमारी सर्विस सही नहीं है, या जो भी है। बहुत से आप लोगों ने भी कन्वर्ट करवाई होगी, या अपने कोई जानने वाला होगा उसने कन्वर्ट करवाई होगी, तो वो आपको बताएगा कि भाई ऐसा ही होता है। अगर आप जैज़ की सिम कन्वर्ट करवा रहे हो जोंग पे, तो उनकी कॉल आ जाती है कि हमारी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है कि सर।
अगर यही चीज़ के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई दूसरी कंपनी हमारे मुल्क में होगी, दूसरी कंपनी होगी कराची में, तो आप खुद देखो क्वालिटी भी बेहतर होगी, इन लोगों की प्राइस भी कम होगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई इसके खिलाफ बोलता है। हालांकि यहाँ बोलना चाहिए हमें, लेकिन हम नहीं बोलते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाई जा रही है, और जो हमारे हुक्मरान हैं, अच्छा हुक्मरान अल्लाह माफ़ करे, किसी एक की मैंने तो अभी तक पोस्ट नहीं देखी, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी मैंने किसी की पोस्ट नहीं देखी कि किसी ने कहा कि हाँ भाई के इलेक्ट्रिक की तरह और भी हमारे मुल्क में कंपनीज होनी चाहिए, कराची में कंपनी होनी चाहिए, ताकि सर्विस भी अच्छी हो, मतलब पैसे भी कम हो, कंपटीशन बढ़े। लेकिन ये किसी ने पोस्ट नहीं की, ना ही किसी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पोस्ट की कि भाईजान इतनी आप तो एक तो लोड शेडिंग कर रहे हो, दूसरा आप लोग रेट बढ़ा रहे हो, और सुना है कि इस मंथ से और रेट बढ़ रहा है। खुद हमारा घर का बिल जो है 40,000 रुपये आया सिर्फ एक फ्लोर का। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि गरीब जाए तो कहाँ जाए। बिजनेस करने वाला रो रहा है, अच्छा, और जॉब करने वाला अलग रो रहा है। लोगों की कोशिश है कि मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर। अच्छा, पहले अगर आप कहते थे ना मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, तो बुजुर्ग डांटते थे कि ये कैसा बंदा है कि अपने मुल्क से बाहर जाना चाहता है, अपनी ज़मीन अपनी होती है। अब वही लोग कहते हैं कि मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, लिटरली मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। तो भाईजान चीज़ों को पॉजिटिव लेना सोचो, चीज़ों को पॉजिटिव लो, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम आवाम अब ऐसे हो चुके हैं कि अगर हमारे सामने कोई बात भी करते हैं ना, हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि यार ये बंदा कैसे खरीदेगा, इसके पास तो पैसे नहीं है। भाईजान मिलजुल के सब हो सकता है। अगर सब, इतनी करोड़ों की आबादी है कराची की, अगर हर बंदा भी 10 रुपये देना शुरू कर देना, तो के इलेक्ट्रिक भी आप खरीद सकते हो। जब डैम बन रहा था वहाँ पर आप लोगों ने अपने पैसे दिए, क्या बना? कुछ भी नहीं बना ना। तो यहाँ पर 10-10 रुपये दे दो सब लोग, कम से कम लाखों का बिल भरने से, हज़ारों का बिल भरने से 10 रुपये तो दे सकते हो ना। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, नहीं हुआ तो कम से कम 10 रुपये को तो नहीं रोगे ना। ज़िंदगी में याद रखोगे ना कि हाँ यार कंट्रीब्यूट किया था, वहाँ तो कंट्रीब्यूट कर दिया था ना आप लोगों ने, जहाँ डैम बन रहा था। नहीं बना, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब एक और चीज़ हो सकती है, ये जो हमारे कंटेंट क्रिएटर, इनके मैं खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा, ना ही मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ये पोस्ट कर दो कि भाईजान आवाम बाहर निकले और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बाहर निकले, या फिर के इलेक्ट्रिक जैसी और कंपनीज आ जाएँ, तो हो सकता है गवर्नमेंट में, जैसे हम कहते हैं ना गवर्नमेंट में लोग नहीं सुनते, मतलब जो गवर्नमेंट में है हमारे हुक्मरान है वो नहीं सुनते। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट में लोग अच्छे भी, ज़ाहिर है अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह मौजूद है ना। हो सकता है वो सोच रहे हो कि यार आवाम निकलेगी तो हम भी एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि समटाइम बॉस नहीं मान रहा होता है, बॉस के जो अंडर काम कर रहे होता है ना बंदे, वो कहते हैं यार बॉस गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ सामने भी तो बोले, वो किसका साथ देंगे? इसलिए भाई आवाज़ निकालो अपनी। और अगर एक बंदा अली शेखानी साहब जो है अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है तो उसके साथ तो खड़े हो एटलीस्ट। अगर साथ नहीं खड़े हो जाते तो खामोश तो हो जाओ, ये पोस्ट करना बंद करो। पहले तो सब लोग रो रो के कहते हैं कि यार हमारी वो करो, अपना हम लोग मर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक खरीदो। अब उस बंदे ने पोस्ट कर ली तो लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, यार उसको जो है ना पब्लिसिटी चाहिए, वो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। भाई जिसके पास इतना पैसा हो उसको पब्लिसिटी लेकर क्या करना, चलो उसको तो पब्लिसिटी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो कि मैं PIA खरीद लूँगा, मैं UK वो खरीदूँगा, ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, तो भाई खरीद दो। मतलब एक अच्छा पॉजिटिव सोचो, वरना भाई यही है कि आप हीट स्ट्रोक में मरते रहो जब तक आपका कोई अपना नहीं मरेगा। इन 500 लोगों में अगर आपका कोई अपना नहीं मरा ना, तो फिर आपका हक बनता है कि आप पोस्ट करो कि मैं PIA खरीदूँगा, मैं ये खरीदूँगा, मैं वो खरीदूँगा। अगर आपका अपना कोई मरा है तो फिर आपको शायद एहसास होता। अभी देखो ये आपके भाई की वीडियो में हालत हो रही है, ये पसीने छूट रहे हैं। AC में बैठ के वीडियो बनाना ना बहुत आसान काम होता है, लेकिन लग पता चलता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हो, कराची नहीं पूरे मुल्क के पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। आप सिर्फ मिसाल ले लो कश्मीर वालों की, तो भाईजान ऐसा ही होता है। खुश रहिए। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, मैंने सोचा था कि छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो माजरत, क्योंकि जैसे पसीना निकल रहा है वैसे मुंह से अल्फाज भी निकल रहे हैं। भाईजान अगर हम किसी के खिलाफ, मतलब किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो उसके अगेंस्ट में हमें पोस्ट नहीं करनी चाहिए, खुदारा नहीं करो। खुश रहिए। अच्छा, एक और आखिरी बात मैं मेंशन करता चलूँ कि मैं JDC के, आप कह रहे हो ना, मैं शायद आप लोग कहोगे या फेवर कर रहे हैं, मैं आज तक JDC मैंने देखा नहीं है किस जगह पे। उनकी चीज़ें देखी हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने शटर बनाया हुआ, लेकिन असल नहीं देखा कि उनका ऑफिस कहाँ है, ना मैं आज तक गया हूँ। सोचा था जाऊँगा, उनके जानवर होते हैं, वीडियो बनाऊँगा कुर्बानी के टाइम ना, मतलब बकरा ईद पे, लेकिन मैंने नहीं किया, ना मैंने देखा वो किस जगह पे। लेकिन ये है कि जो अच्छा काम कर रहा है, खुदारा उसको सपोर्ट करें, वरना ये ना हो कि ये अच्छा काम करने वाले भी यहाँ से चले जाएँ, तो फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क है। खुश रहिए। किसी को बात बुरी लगी हो तो माजरत। अल्लाह हाफ़िज़।